नमस्कार दोस्तों, मैं दीनानाथ तिवारी। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। दोस्तों, न्यूज देखने के पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे न्यूज अपडेट आपको हमेशा मिलता रहे। मुंबई में श्रावण मास में नाग पंचमी के शुभ अवसर पर नाग देवता का किया गया अभिषेक पूजन, भक्तों ने किया दर्शन। श्रावण मास और स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर पुरातन सेवा समिति द्वारा भव्य महारुद्रा अभिषेक का आयोजन संपन्न। कांदीवलीपुर गोकुल नगर पुरातन सेवा समिति द्वारा भव्य महारुद्रा अभिषेक धार्मिक पूजा पाठ का आयोजन किया गया, जहां पर भारी संख्या में शिव भक्तों ने उपस्थित होकर इसका लाभ लिया। इस शुभ अवसर पर भाजपा के कांदीवली विधानसभा के आमदार अतुल भातखलकर, दिंडोसी विधानसभा के आमदार सुनील प्रभु, मुंबई महानगर पालिका के विरोधी पक्ष के नेता विनोद मिश्रा, शिवसेना की नगर सेविका विनया विष्णु सावंत, भाजपा की नगर सेविका सुरेखा मनोज पाटिल सहित कई राजनीतिक पार्टी के नेताओं के अलावा कई सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों ने इस शुभ अवसर पर उपस्थित होकर भगवान भोलेनाथ को शीश झुकाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस शुभ अवसर पर आए हुए अतिथियों का पुरातन सेवा समिति के अध्यक्ष इंद्रजीत उपाध्याय, सेवादार आर.एस. मिश्रा, कीर्ति मोहन मिश्रा, अरविंद दुबे, सेवामणि तिवारी, श्याम दुबे, दिलीप उपाध्याय, पंकज शुक्ला, रमेश कामले, हाईकोर्ट के एडवोकेट उत्तम शुक्ला, मुन्ना भाई, निरंजन सिन्हा, पंकज तिवारी इत्यादि लोगों ने अतिथियों का सम्मान पूर्वक सम्मान किया। इस मौके पर उपस्थित नेताओं ने क्या कहा, आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर पूजा पांडे की एक रिपोर्ट। हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिः। कार्यक्रम का न्योता मेरे को दिया और श्रावण का एक पावन पर्व चालू है और श्रावण के इस पावन पर्व में रुद्राभिषेक जैसा एक पवित्र कार्यक्रम उन्होंने रखा। इसके लिए मैं उनको और मेरे को यहाँ आमंत्रित किया, इसके लिए उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और भगवान शंकर से और हनुमान जी से मैंने यही प्रार्थना की कि मुंबई के ऊपर, देश के ऊपर, महाराष्ट्र के ऊपर ये जो कोरोना का संकट है वो जल्द से जल्द दूर हो जाए और लोगों की जो आज आर्थिक परिस्थिति है वो इम्प्रूव होने के लिए कुछ न कुछ ये इस प्रकार की समाज को सुख स्वास्थ्य वापस मिले। और क्रांतिनगर लोखंडवाला इस विभाग के लोगों को भी इसी प्रकार की मनोकामना मैंने आज भगवान के यहाँ व्यक्त की। रेलवे को लेकर के जिस तरीके से अतुल भातखलकर ने धरना प्रदर्शन किया था, जेल भरो आंदोलन भी किया, उस विषय पे जानना चाहूँगा आप तक कहाँ तक पहुँचे? नहीं, आज से तो उन्होंने रेल प्रवास चालू किया है, लेकिन जो पास की व्यवस्था की थी वो हमने जो मांग की थी उसमें भी कल से उन्होंने सुधार लाया है कि ई एप्लीकेशन भी चलेगा, नहीं तो वहाँ जाना, लाइन लगाना, इसके बजाय ई एप्लीकेशन की मांग उन्होंने पूरी की। और एक मांग हमने की है कि समझो किसी को बाहर गांव प्रवास के लिए जाना है तो उसको उस दिन के लिए लोकल प्रवास अलाउड करना चाहिए। नहीं तो मैं डोंबिवली में रहता हूँ और मेरे को बॉम्बे सेंट्रल में जाकर राजधानी पकड़ना है तो राजधानी का जितना किराया है उतना ही बॉम्बे सेंट्रल से डोंबिवली तक का ओला का किराया हो जाएगा। और उसके लिए ऐसे हमने अलग अलग सुझाव उनको दिए हैं। मुझे आशा है कि एक आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री को थोड़ी जग गए, ये भी नहीं सुनेंगे तो वापस आंदोलन करेंगे। सर, एक आपसे शेरा टावर के मुद्दे पे आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से पत्रकारों को धमकी दी जा रही है, पत्रकार यानी कि मुझे ही खुद धमकी दी गई कि आप डिलीट कीजिए, वीडियो को डिलीट कीजिए, ऐसे में आपका ये जानना चाहूँगा। नहीं, मुझे लगता है कि पत्रकारों को धमकी ये जनतंत्र के ऊपर हमला है, क्योंकि वृत्तपत्र ये जनतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है और इसके लिए इसी प्रकार की बात करना 100% गलत है। और उस विषय का जो भी फैसला होगा वो कानून के माध्यम से होगा और वोटिंग के माध्यम से होगा। तो मैं इतनी मांग करूंगा। आज महारुद्राभिषेक है
और श्रावण मास एक पवित्र मास है और इस मास में इस तरह के पूजा पाठ के कार्यक्रम जगह जगह पर होते हैं और इन सारे लोगों ने जिस धार्मिकता से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है तो एक प्रसन्न वातावरण में प्रभु जी के सामने नतमस्तक होने आया हूँ। दूसरा सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा, डीपी रोड का जो प्लान है बहुत पहले से रुका हुआ है, ये कब तक सॉर्ट आउट होगा? कौन सा डीपी रोड? जो डिंडोसी से लेकर के जो लोखंडवाला से डायरेक्ट नहीं, लोखंडवाला से लेके जो रत्नागिरी होटल तक जाने वाला डीपी रोड का प्लान है उसके बारे में मेरी 2 महीने के बाद संबंधित जो अधिकारी है और मंत्री महोदय उनसे मीटिंग होती रहती है। आपको पता होगा कई सा थोड़ा सा पैच है जो फॉरेस्ट से जाता है और फॉरेस्ट में वहाँ पर जिसको हम पिलर डालकर जो रोड हम बनाते हैं इस तरह का रोड बनाने के लिए हमने कंसल्टेंट अपॉइंट किया है और जिसका काम अभी जारी है। वार्ड क्रमांक 42 में अंबेडकर नगर में लोग धरने पे बैठे हैं, उस विषय पे आपसे जानना चाहूँगा। नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ, प्रभु साहब ने इसके लिए बातचीत भी की है। नहीं, ऐसा है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग धरने पे बैठे उनसे कहना चाहता हूँ कि आपको पता होगा कि ये जो जिस तरह का गेट बनाने के बारे में लोगों ने मांग की थी उस मांग के तहत हमने उस गेट को मंजूर किया है, लेकिन बीच में सीसी रोड का काम शुरू था और सीसी रोड का काम अगर चालू रहता तो ये गेट का काम करना बहुत मुश्किल होता, इसीलिए ये काम बीच में रुकाया था। बाद में कोविड आया था तो अब सीसी रोड का काम पूरा हुआ है, अब जल्द से जल्द वो काम पूरा हो जाएगा। तो उनके पुनर्वसन को भी लेकर के कुछ बातचीत हुई है क्या? किसके पुनर्वसन? जो वार्ड क्रमांक 42 में 2 जुलाई 2019 में एक घटना घटित हुई। नहीं, पुनर्वसन के बारे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैंने खत दिया हूँ और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने महानगर पालिका के आयुक्त को कहा है कि जो लोग अब उस दीवार के नीचे आ रहे हैं उनका इन्वेंट्री किया जाए और फॉरेस्ट और महानगर पालिका जॉइंट एक्शन करके जहाँ जगह उपलब्ध होगी वहाँ उनको जगह शिफ्टिंग में दे दिए। ओके, पुरातन सेवा समिति द्वारा रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा। विनोद जी, आज जो ये शिव मंदिर में जो सार्वजनिक आप पधारे हैं, यहाँ क्या हो रहा है और कितनी संख्या में लोग पहुँचे हैं और इसका क्या उद्देश्य है, इसके बारे में जरा आप बताएंगे। एक तो सबको पता है कि श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास में पूरा देश शिवमय हो जाता है और उसी उपलक्ष्य में इंद्रजीत उपाध्याय जी और पूरी पुरातन संघ की पूरी टीम और गोकुल नगर के रहवासियों ने पूरे गोकुल नगर को आज शिवमय कर दिया है रुद्राभिषेक के माध्यम से। उस कार्यक्रम में मैं भी शामिल होने आया हूँ। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे शामिल होने का मौका मिला। संख्या भक्ति की संख्या गिनी नहीं जाती है और जहाँ साक्षात भगवान शिव विराजमान हो उसमें संख्या अपने आप मेला लग जाता है और मुझे लगता है कि अभी करीब रुद्राभिषेक समाप्त हो गया है और इस समय पूजन चल रहा है। अभी भी आप देखेंगे तो कम से कम 500 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो भगवान शिव में आस्था है और यहाँ के लोगों की श्रद्धा है। कितने बड़े पैमाने पर 15 अगस्त के शुभ अवसर पर जो जैसा कि आप जानते हैं 75वां वर्षगांठ है, इसके बारे में आपका क्या कहना है और देश को जो आज की स्थिति क्या है और कैसी होनी चाहिए इसके बारे में जरूर। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से 75वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई देता हूँ। जिस तरह से 200 साल की अंग्रेज़ों की गुलामी के बाद लगता ही नहीं था कि कभी देश अपना स्वतंत्र होगा, लेकिन हजारों शहीदों ने अपने प्राणों की कुर्बानी देकर के देश को आज़ादी दिलाया। और इस समय जो कोरोना का संक्रमण है, जो कोरोना का वायरस है, कहीं ना कहीं लगता है कि हम लोगों को मुक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन जिस तरह से सरकार और जनता का साथ है और जिस तरह से लड़ रही है, इसमें भी लाखों लोग शहीद हुए हैं, लेकिन एक दिन ज़रूर आएगा, आज नहीं तो। चाहे
महाराष्ट्र की धरती हो चाहे भारत के कोने कोने में आरक्षण की वजह से जिस तरह से जब वीपी सिंह की प्रधानमंत्री हुए थे उस कमंडल लागू किए थे, उसके वजह से कितने ब्राह्मण और क्षत्रिय के बच्चे आत्महत्या किए थे, समझे कि नहीं। और उसका भी हुआ कि आरक्षण, और उस आरक्षण का मुद्दा जो है वो एक भस्मासुर की तरह हो गया, जिसके लिए मैं आपसे ये इस अपने चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, क्या मोदी सरकार हिंदुत्व राष्ट्र होने की जो घोषणा की है उससे शासन में क्या आरक्षण को, क्या ब्राह्मणों को और ठाकुरों को न्याय मिल सकता है क्या? एक बात अपने को समझना चाहिए कि तो संविधान में 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है और हिंदू सिर्फ ब्राह्मण ठाकुर लेकर नहीं चलना चाहिए। और जो गरीब है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे भूमिहार हो या बनिया हो या लाला हो, उसमें भी जो स्पेशल बैकवर्ड क्लास जो बोलते हैं SC BC विशेष आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए अगर किसी ने आरक्षण की बात किया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, वो भी समझने की बात है। और जो शोषित है, जो वंचित है, जो पीड़ित है, जो सालों साल पीड़ित और पीड़ित रहा है, उसको संविधान में रह करके मुझे लगता है कि आरक्षण दे रहे हैं तो देना चाहिए। विपक्ष के लोग कहीं ना कहीं भ्रमित कर रहे हैं। 50% आरक्षण कोई मोदी जी नया नहीं दे रहे, पहले से है। अब देखिए 50% संविधान में दिया और 50% की बात हो गई तो लोग बोल रहे हैं 50% के ऊपर दायरा बढ़ाया जाए, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। अगर 10% भी बड़ी जातियों के जो गरीब बच्चे हैं अगर उनको आरक्षण देने का काम किया है तो माननीय मोदी जी ने किया है। माननीय देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री रहते उन्होंने अनाउंस किया था कि किसी बड़ी जात का बच्चा अगर उसकी इनकम 6 लाख भी परिवार की 6 लाख से कम है और उसको मेडिकल इंजीनियरिंग और उसमें पढ़ाई करना है तो उसको पूरा माफ है। उसके ऊपर अगर 8 लाख तक है तो 50% माफ है SC BC की तरफ आरक्षण की तरफ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम सब लोगों को सबको साथ में लेके चलना है। हिंदू मतलब हिंदुत्व की परिभाषा अगर आप करेंगे तो हमारा हिंदू कभी संकुचित नहीं था। हमारा हिंदुत्व का बृहद रूप रहा है, उसमें सबके लिए जगह रही। हिंद महासागर से लेकर के सिंधु नदी तक उस सभ्यता को जीने वाले, चाहे उसमें कोई भी हो, लोगों के पूजा पद्धति हो सकता है कि मुस्लिम भाई हमारे मस्जिद में जाते होंगे, ईसाई चर्च में जाते होंगे, सिख गुरुद्वारे में जाते होंगे, हिंदू मंदिर में जाते होंगे, लेकिन जो इस भूभाग में हिंद महासागर से लेके सिंधु नदी तक रहता है वो सभी हिंदू हैं। और जिनको भारत की भूमि और भारत माता से प्रेम है, सब हिंदू हैं। तो इसमें मुझे लगता नहीं कि आप सब लोग प्रबुद्ध पत्रकार हैं, सालों से पत्रकारिता करते आ रहे हैं। कुछ लोग जो समाज विद्वेषक हैं, जो समाज में विघटन करना चाहते हैं, जो राष्ट्र का निर्माण, राष्ट्र गौरव का निर्माण, राम मंदिर का निर्माण सभी लोगों ने हो रहा है। कहीं न कहीं जो हिंदू समाज है, जो संस्कृत राष्ट्रवाद की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, वो कहीं होता हुआ दिख रहा है। तो जिन लोगों को बेचैनी है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र भी है और कुछ भारत के जो जयचंद रूपी पार्टी के लोग हैं वो कहीं न कहीं हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। आपका नाम क्या है और आप हमको ये बताएंगे कि आज ये जो सार्वजनिक मंदिर है, इस मंदिर में क्या चल रहा है और क्या किस लिए इतनी भारी संख्या में लोग उपस्थित है, इसके बारे में आपका क्या? पुरातन सेवा समिति 2018 में इसकी स्थापना हुई। उसमें हम सैनिक सम्मान दिवस हर साल मनाते हैं। कोरोना के वजह से 2020 में वो कार्यक्रम नहीं हो पाया। 2021 में वो अक्टूबर में होता है, सुभाष चंद्र बोस के नाम। श्रावण का महीना चल रहा है। कोरोना की इतनी बड़ी महामारी देश में चल रही है, तो इसका निवारण वैक्सीन आ गई है, ठीक है, लेकिन हमारे दिल के आत्मा को शांति के लिए कि हमारे शरण कोई नहीं है। अगर हमको बहुत बड़ा दुख होता है तो हम भगवान के ही पास जाते हैं।
तो इसके लिए हमने भगवान की शरण में आकर के रुद्राभिषेक का आयोजन किया। पुरातन सेवा समिति का अध्यक्ष हुए इंद्रजीत उपाध्याय, और ये संस्था का काम ही यही है कि हमको केवल देश के सैनिकों का सम्मान करें और धार्मिक काम जो होगा वो हम हर समय करने के लिए संकल्पित हैं और करेंगे। उपाध्याय साहब, आज ये कार्यक्रम कब से चल रहा है, कितने बजे से कार्यक्रम शुरुआत और कार्यक्रम की योजना क्या थी और क्या क्या कार्यक्रम किए, इसके बारे में आपको रुद्राभिषेक का कार्यक्रम इस समय महामारी में अगर किसी के घर में प्रोग्राम हो रहा है तो 200-500 में भी इकट्ठा नहीं होता, तो हमने ये विचार किया कि क्यों ना हम उसको सार्वजनिक बना दिया जाए और किसी मंदिर में किया जाए, जिससे कि आज कम से कम 500 से 600 भगवान का रुद्राभिषेक का आनंद उठाया। इसके लिए हमने हमारी कोई ज़्यादा लकड़ी नहीं है, 3 दिन में हमने सोचा है और चौथे दिन आपको कितने लोग उपस्थित हुए, कहाँ से लोग आए हुए हैं? आपने दिग्रोशी के MLA माननीय श्री आए, 38 नंबर के नगर सेविका जी आके गए और 27 नंबर के रेखा पाटिल जी आके गए, अतुल भागवत जी आके गए और हमारे युवा मोर्चा के वार्ड अध्यक्ष काफ़ी लोग यहाँ पे और लमसम 500 से 550 आदमी अभी तक आ चुके हैं और अभी लोगों का आना चालू ही है। और शुक्ला जी के उत्तम शुक्ला जी के द्वारा सूचना मिली है कि अभी कृपा शंकर सिंह जी, विनोद मिश्रा जी और उनके साथ में संजय उपाध्याय जी और अमरजीत मिश्रा जी, वो लोग कभी भी पहुँचने वाले हैं। तो बस हमारा उद्देश्य है कि रुद्राभिषेक करने का यह उद्देश्य है कि सब भाई आए भगवान के शरण में कि आज इस महामारी से लोगों का कामकाज